ये तो एक शो था जो डॉल्फिन के ऊपर था। बट हमारे देश में जो गंगा डॉल्फिन है, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और अभी 2008 में ही घोषित किया गया था। जिस समय गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में, उस समय इसको भी राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। मतलब कि इसके शिकार पे प्रतिबंध है और एक खतरे में है इस समय देखा जाए तो गंगा डॉल्फिन। लेकिन जो डॉल्फिन एक मछली होती है, ये बहुत ही दिमाग वाली होती है। बहुत ही ज़्यादा दिमाग होता है इनके अंदर में। राइट। तो देखिए, हम एक बार देखते हैं इसे। देखिए, गंगा डॉल्फिन को, जिसको एक सुंस भी बोलते हैं आम बोलचाल में, 2008 में इसकी घोषणा की गई, पर इसको लागू किया गया 2009 में 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय जल जीव घोषित कर दिया गया अंतिम रूप से। और इस संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है जो रेड लिस्ट में है इस समय। और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है ये, कि इसका शिकार और किस तरीके से बैन है। और हर साल 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अब डॉल्फिन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे देखना आप, कि डॉल्फिन जो होती है मानव के भांति इंसानों की तरह क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। इस जीव का गर्भ धारण काल 10 महीने का होता है। जैसे में इंसानों में 9 महीने का या 7 महीने का होता है, ऐसे इनमें 10 महीने का होता है। और डॉल्फिन भी एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। और गर्भवता जब होती है ना ये, तो जब उसका बच्चा होने वाला होता है उस समय क्या होता है कि 5-6 डॉल्फिन जो फीमेल होती हैं, 5-6 और अलग डॉल्फिन उसके आसपास में रहती हैं हमेशा। पता नहीं कब उसको हेल्प की जरूरत पड़ जाए या कब उसका डिलीवरी होने वाला हो। राइट, इतनी समझदार होती हैं ये। और जब वो बच्चा हो जाता है तो नवजात जो है डॉल्फिन के मदद के लिए तैयार रहता है, जो बाकी डॉल्फिन होते हैं वो। और बच्चों के जन्म के समय डॉल्फिनों का समूह मानव के भांति प्रसन्न होकर उत्सव मनाता है। मतलब सब खुश होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, जैसे इंसान मनाते हैं, इतने तेज होते हैं ये। राइट। और डॉल्फिन मछलियों की भांति श्वसन प्रणाली नहीं होती है, इसलिए उन्हें सांस लेने के लिए जल के सतह पर आना पड़ता है। इसी कारण प्रसव के बाद नवजात शिशु को शुद्ध हवा की आपूर्ति के लिए अन्य डॉल्फिन उसे जल की सतह पर लाती हैं। मानव की भांति माँ डॉल्फिन भी बच्चे का लालन पालन बड़े प्यार से करती हैं। और डॉल्फिन के बच्चे 1 साल तक स्तनपान करते हैं, यानी कि इनकी जो माँ होती है वो फीडिंग करती हैं, इन्हें दूध पिलाती हैं। राइट। अब कुछ और चीज़ें, इस दौरान डॉल्फिन को जीवन यापन के लिए शिकार करने और तैराकी में निपुण बनाती है। जो बच्चा होता है उसको डॉल्फिन बनाती है, डॉल्फिन बच्चे को। अधिकतम कम उम्र की डॉल्फिन तट के समीप आकर झुंड में खेलती हैं। और डॉल्फिन का बच्चा घूम फिर कर अपनी माँ की सीटी की आवाज़ को पहचान कर उसके पास आ जाता है। सीटी से ऐसे बजाती हैं ये। राइट। और इनका जीवन काल लगभग 30 साल का होता है जो डॉल्फिन होती हैं। और इनमें अधिकतर डॉल्फिन अपने पूरे परिवार के साथ ही रहती हैं, या फिर माता पिता के साथ जो है डॉल्फिन वो रहते हैं। डॉल्फिन जो है आपस में एक दूसरे की मदद करती हैं। और डॉल्फिन संकेत भाषा भी समझ में आ जाता है उन लोगों को। कोई हम जो सिंबल लैंग्वेज होता है, जैसा कि अभी आपने शुरुआत में देखा था वीडियो के शो में, उनको ट्रेन तो हालांकि करना पड़ता है, बट फिर भी ये काफ़ी तेज़ होती हैं। साथ ही साथ डॉल्फिन की एक और पावर होती है डॉल्फिन के पास, कि वो काफ़ी दूर से, बहुत ही ज़्यादा दूर से वो आवाज़ को सुन सकती है। काफ़ी दूर से 20-30 किलोमीटर अगर दूर भी कोई व्यक्ति है या कोई चीज़ है, जिससे अपने शिकार को सुन सकती है और पहचान सकती है। ये इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज होता है इस मामले में। इनकी सुनने की शक्ति भी कमाल की होती है। राइट। इंडियन डॉल्फिन जो है, मतलब गंगा डॉल्फिन, वो थोड़ी सी अलग होती हैं बाकी डॉल्फिन से। बट इनका बचा रहना काफ़ी ज़रूरी है। हमारी खाना के रूप में ये या तो जो नदियों की छोटी छोटी मछलियाँ उन्हें खाती हैं, या फिर कुछ घास होता है उन्हें भी ये खाती हैं। इनका दांत बहुत कम होता है, दांत नाक के बराबर होता है गंगा डॉल्फिन का। इसलिए ये ज़्यादातर करती क्या है कि भोजन को निगल जाती हैं सीधा सीधा, ज़्यादातर यही करती हैं। और ये मछलियाँ काफ़ी लंबी हो सकती है, 5 मीटर से लेकर 18 मीटर तक लंबी हो सकती है। गंगा डॉल्फिन जो है इतनी बड़ी हो सकती है, मीटर में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इनकी साइज इतनी हो सकती है। राइट। और ये इंसानों से काफ़ी अच्छे से घुल मिल जाती हैं, लेकिन इंसानों ने काफ़ी गलत फ़ायदा उठाया है। इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है, तो हमें इन्हें बचाना चाहिए, ताकि आने वाले लंबे समय तक कि हमारे जल जीव के रूप में बने रहें। और इनका होना हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इकोसिस्टम के लिए काफ़ी ज़रूरी है ये। तो चलिए मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।